नाज़रीन, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि आज आपके लिए हम फी50 के नाम से एक खूबसूरत सेगमेंट का आगाज कर रहे हैं जो आपको यकीनन कई दहाइयां पीछे ले जाएगा। आइए देखते हैं। बेटा, कितने ख्वाब देखे थे तेरे बाप और मैंने मिल के आज के दिन के। ख्वाब तो अकेला अकेला देखता है, मिलके तो ख्वाब नहीं देखे जाते। मेरा शरारती बेटा, तुम अपनी हरकतों से बाज ना आना। तेरी एमबीए मार्केटिंग की डिग्री के पीछे भूल ना जाना। तेरी माँ के कितने खून पसीने की कमाई लगी हुई है। मुझे याद है माँ। मैंने सिलाई कढ़ाई करके लोगों के घरों में काम कर करके तुझे आज इस काबिल बनाया है कि तू आज इस मुकाम पे पहुंच गया है। तालीम हासिल करने के बाद भैया आज बिलाखिर आपने अपनी मंजिल पा ही ली है। मंजिल नहीं भाई, अभी तो मैंने पैंट शर्ट पहन ली है। तेरा भाई नहीं बाज आएगा। वो दिन ना भूलना जब तेरे मैट्रिक के दाखिले के लिए तेरी बहन की बालियां बेची थी। और इसने बददुआएं भी तो कितनी दी थी। जब एफए तक बात आई तो तेरे बाप ने जमीन का टोटा बेच दिया वो था तो चाचे का हिस्सा था। और तेरी माँ ने दिन रात सिलाइयां कढ़ाइयां करके तेरे किस तरह से किताबें पेन हर चीज पूरी की। तेरी माँ से बेहतर कोई मैंने तो नहीं माँ जानता। मैं चोरी उठा के लाता हूँ। बेटा, आज तेरा बाप बहुत याद आ रहा है। आज तुझे कामयाबी से हमकिनार हुआ देखता तो बहुत खुश होता। माँ मैं जानता हूँ कि हमारे बाप ने हमारे लिए कितनी मेहनतें की हैं। हमारे लिए हमारे बाप ने ना सुबह देखी, ना शाम देखी, ना रात देखी। बेटा, देखी क्यों नहीं, वो नबीना था कोई। माँ तो कितनी मेहनतें करती रही हैं, तुझे जुगते करने का शौक नहीं किया। मैं जानता हूँ माँ के मेरे लिए आपने किस तरह रातें जागी हैं, किस तरह से जाके लोगों के घरों में काम किया है, सिलाई की है, फिर जाके आज मेरी तालीम मुकम्मल हुई और आज मैं रोजगार के लिए जा रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि जिस रोजगार पे मैं निकल रहा हूँ माँ, इस फील्ड में मुकाबला बहुत सख्त है। इतना कंपटीशन है माँ कि इस मुकाबले में जीतना सिर्फ माँ की दुआ से ही हो सकता है। भैया रोजगार के सिलसिले में जिस अजीम सफर पे निकल रहे हो, माँ बाप के नाम की लाज रखना। अच्छा माँ, मैं जा रहा हूँ, दुआ करना जब तक मैं वापस ना आऊँ मुसल्ले से ना उठना। आलू ले, टिंडे ले, घिया ले, प्याज ले, करेले ले, टमाटर ले, धनिया ले, मां दियां दुआवां ले, गलियां दे फेरे ले। ये ना गाड़ी ना कोठी, एक रोटी का सवाल है बाबा। सवाल अलजबरे का होता है, रोटी का नहीं होता बेटा। तो शाबाश। ये रोटी खिला दे बेटा नहीं मांगते, बुरी बात है। ये भूखे को खाना खिला दे। ओ तेन तो लग रहा तो अपनी फैमिली की भी रोटी खाती ये रोटी खिला दे राहे खुदा। रोटी खिला दे, मैं मां तेरी तेन गोदी बिठा के रोटी खिला दे। ये अपने बच्चों का सदका खिला दे। ते बच्चे मेरे भूखे रहने तेन उन्हों का सदका खवा दे। एक सदका रोटी मांगी बाबा। पुत्र तेरा रोज का काम है, तुसी काम नहीं करते। हट्टी कट्टी तेरी सेहत है, तू तो वैसे किसी हलवाई नूं जाके मुक्का विखावे तेन किलो दूध मुफ्त दे दे। एक रोटी दुनिया 70 रोटी आखरत। पुत्र तेरा एक रोटी ना कुछ बनना ही हैं। एक रोटी ते तेरे इत्थे फस जानी, आखिरत तक करते जानी है। ये भूखे को खाना खिलाना अच्छा अच्छा स्वाब बस है। कर, सवाब है, सवाब दा दस पढ़। 10 रुपये ने इन्हां 10 रुपइयां नूं किधरे जाया ना कर ली, उड़ा ना दी, यशियां ना करी। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਲੈ ਤਾਂ ਕਿ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਚੰਗੇ ਗੁਜ਼ਰਨ। ये 10 रुपए से हज पे ना चला जाऊं। ਪੁੱਤਰ ਹੱਜ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ ਫਕੀਰਾਂ ਨੂੰ, ਆਫਲੋਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ये रोटी खिला दे राहे खुदा। ਹੁਣ 10 ਨਾ ਖਾ ਲੈ ਜਾ ਖਾਣਾ ਹੀ। ये 15 दी रोटी हूं। 15 ਦੀ ਰੋਟੀ। ਪੁੱਤਰ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਪਤਾ ਕੀ ਇਹਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨਿੰਗ ਕਰ। 2 ਰੁਪਏ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾ, ਠੀਕ ਹੈ। 2 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ, ਠੀਕ ਹੈ। 2 ਰੁਪਏ ਬੈਂਕ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ, 2 ਰੁਪਏ ਦੇ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਫਰਨੀਚਰ ਪਵਾ। अरे मैं तेन 10 ਦੀ डिवीजनिंग करती, जा जाके अल्लाह का नाम लेके ऐश कर। अब वापस रख ले, मैंने लगेगा मैं कारोबार च नुकसान कर ले। चल होटल दिन में जाके आप रोटी खाना। अब इसमें छोटे एक दाल की प्लेट दे दे और 2 रोटियां दे दे। लाखों का कारोबार और दाल की प्लेट। तेनू कहने क्या मेरा लाखों का कारोबार है? तेरा नहीं, मेरा लाखों का कारोबार है। बकरे से कम मैं नहीं खाऊंगा। तेरा लाखों का कारोबार है जी। तू दे ऑर्डर फिर। हे वेटर भाई, 2 मटन की प्लेटें, रोगनी नान, रायता, सलाद और 1 मिंट मार्गरीटा भी। और एक नान भी ले आना, जरा छंड के लाना। उससे पता नहीं कैसे लगने हैं, तू खुद ही लगा ले। जो हिंदुस्तानी जासूस पकड़ा है, जी सर। उगला है उसने कुछ? सर पता नहीं किस ढीठ हड्डी का बना है सर, मैंने उसकी कमीज में चूहे छोड़े हैं। आना नहीं सर। करा? नो सर। फिर क्या किया उसने? सर कहता है चूहे बाहर निकालो, मुझे गुदगुदी हो रही है। कौन चूहा कहता है? नहीं सर, वो हिंदुस्तानी जासूस कहता है। चूहे से पूछा चूहा क्या कहता है? सर आगे से उसने जवाब नहीं दिया, चुप करके खुड में बढ़ गया जी। सर उसे मैंने ठंडी बर्फ पे लेटाया है। अच्छा, बर्फ गर्म भी होती है? सर मेरा मतलब है कि यक ठंडी, वो बर्फ चूसने लग गया। कहता है इसमें रूह अफ़ज़ा डाल के गोला बनाओ। उसे बोलो कि हम अमन चाहते हैं, हम गोले नहीं बनाते।
सर उसके बाद मुझे यकीन था कि इस हरबे पे जरूर बोलेगा। हम्म, मैंने उसे पंखे के साथ लटका दिया। तो सर पंखा स्लो था, कहता तेज कर मुझे चूल्हे आए हैं। इसका मतलब है शोधा है। सर बेशक मैं एक जूनियर ऑफिसर हूँ, मैंने कभी नहीं समझा। सर अगर आप मुझे एक चांस दें नहीं, मेरी शादी हो गई है। तो मुझे यकीन है कि मैं उसे सब कुछ उगलवा लूंगी। अच्छा, वो बात कर रही हो। मैं उस दूसरी तरफ ले गया था बात। कुछ कर सकती हो तुम? जी सर। तुम्हें पक्का यकीन है अपने ऊपर? यस सर। देखो ऐसे होते हैं ऑफिसर जिनको अपने ऊपर यकीन हो। ठीक है, क्या नाम है तुम्हारा? सारा बानो। खबर नेम? शानजे। शानजे। शानजे, मुझे उम्मीद है कि तुम अपनी ड्यूटी खूब निभाओगी। यस सर। जाओ, तुम्हें मैं एक चांस देता हूँ, ट्राई करो। थैंक यू सर। मैं नहीं उगलवा सका तो सर ये उगलवाएंगी? नहीं, बंद करो, ये बंद करो, ये जाओ। मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। शाबाश हाँ, शानजे। मैं सब कुछ बताता हूँ, मैं बताता हूँ। ये है शानजे। बानो, इसे अंदर लेकर आओ। शाबाश, गुड वर्क। थैंक यू सर। बताना पसंद फरमाओगी कि क्या ऐसा हरबा इस्तेमाल किया जो वो ये मान गया? सर कुछ नहीं किया, सिर्फ चाहत फतेह अली खान का गाना सुनवाया ओह माय गॉड। और पहले गाने पर ही इसकी चीखें निकल गई और इसने कन्फेस किया कि मैं जासूस हूँ। नहीं सर, इसे बंद करवाएं सर। सर मैं राह का एजेंट हूँ, मैं मानता हूँ। मैं आपको बताता हूँ मैंने कहाँ कहाँ तकरीबकारी करवाई है। सर मैं सब कुछ उगल दूंगा, सब कुछ मैं इकरार कर लूंगा। सर इसे प्लीज, सर इसे तो बंद करवाएं सर, प्लीज। हाय, तेरे दम से ये घर हंसता बसता था, बल्कि कई घर हंसते बसते थे। रातें जाग के इसकी हमने सेवा की। कभी सोचा भी नहीं था ये दिन देखना पड़ेगा। भाई हुआ क्या था? होना क्या था, बस अच्छे भले दिन चल रहे थे, हंसी खुशी सब कुछ हो रहा था। सोचा भी नहीं था ऐसे गिरेगी, ऐसी गिरी कि कईयों को गिरा गई। हम दुआ हैं, लाखों रुपया तुमने इस पे लगाया। हाँ, रातों को उठ के इतनी मेहनत की इन्होंने, इतनी कुर्बानियां दी। ऐसी जिंदगी मेरा ब्याह रखे आसी। इससे क्या क्या उम्मीदें थी, क्या क्या कुछ सोचा हुआ था, कभी इतनी ना कदरी होगी। इसकी वजह से मेरी पढ़ाइयाँ मुकम्मल हुई और अब जब फाइनल अपने घर की बारी आई तो किसको नहीं दिखाया, किसके पास नहीं लेकर गए, सबने जवाब दे दिया। ऐसी बेहिसी किस किस के आगे हमने हाथ नहीं जोड़े इसके इलाज के लिए। किसी ने हमारी बिपता नहीं सुनी। अब चली गई है तो इसका बर वक्त ना इलाज करने वाले कैसे कैसे बहाने लगा रहे हैं। जिनको पाला है, हाँ। जिनके पेट पर है, वही उठाने के लिए तैयार नहीं है। खैर करे भाई, कौन फौत हो गया? पूछो कौन नहीं फौत हुआ, सब फौत हो गए। हमारी उम्मीदें चली गई इसके साथ। अरे मरहूम का मुंह सारे देखते हैं फिर दौड़ जाते हैं। या तो ना मुंह देख के कोई कहे जी के हमारी प्यारी गंदम। कितने चाह से तुझे पाला बड़ा किया। भाई साहब हाथ ना लगाओ, पहले ही नहीं बिक रही।